हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्रीम्स। आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज़ आई हैं 2020 में जूनियर और मैनेजर लेवल की, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम क्या क्या बातचीत करने वाले हैं। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद जो हमारी एग्ज़ाम डेट्स रहने वाली हैं उनके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या रहने वाला है वो चीज़ हम देखेंगे। हमारे एग्ज़ाम का जो डिटेल सिलेबस है यानी क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो हम देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो जो वैकेंसीज रहने वाली हैं इस बार मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव दो पोस्ट आई हैं। उसमें मैनेजर लेवल में दो ट्रेड हैं, फायर और टेक्निकल, जिसमें फायर में 11 पोस्ट हैं और टेक्निकल में 2 पोस्ट हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ शो हो रहा होगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें फायर में भी सेम है लगभग जो आपका टेक्निकल में है। बस फायर में जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो फायर मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए और टेक्निकल में और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से मांगी गई है। बट दोनों में ही 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इसके बिना आप मैनेजर लेवल का फॉर्म नहीं भर सकते हो। बाकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एटीसी के लिए 264 वैकेंसी 264 वैकेंसीज इस बार आई हैं और ये सारी फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज हैं जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की आई हुई हैं। इसमें ग्रेजुएशन हो चाहिए फिजिक्स और मैथ्स से या फिर आपने बीटेक किया हो किसी भी स्ट्रीम से। एयरपोर्ट ऑपरेशन की 83 वैकेंसीज हैं। इसमें एमबीए और बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम से मांगी गई है। टेक्निकल में भी वही है, बट टेक्निकल में एक स्पेसिफिक स्ट्रीम आपको दी हुई है कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो या तो ऑटोमोबाइल से या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ हो। बात करते हैं इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है पूरा चार्ट। मैनेजर फायर की बात करें यानी फायर जो पोस्ट है उसके बारे में, तो उसमें जनरल की 6, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3, एससी की 1, टोटल 11 पोस्ट आपको हैं यहाँ पर। ऐसे ही अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की जो पोस्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 107 जनरल है, ईडब्ल्यूएस की 26 हैं, ओबीसी की 72, एससी की 40, एसटी की 19 और टोटल मिला के 264 वैकेंसीज़ हैं। तो ये आप पूरा चार्ट इसमें देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी चूज़ कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली फॉर्म को भर सकते हैं। डेट्स के बारे में बात करते हैं। डेट्स क्या क्या रहने वाली हैं फॉर्म भरने की और एग्ज़ाम डेट्स क्या क्या होने वाली हैं वो बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म कब से भरा जाना है। फॉर्म 15 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक फॉर्म भरा जाना है। बट एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है और उसके जो एडमिट कार्ड है उनकी डेट्स भी नहीं आई है कि कब वो भरे जाने, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल को आप चैनल पे बने रहिएगा तो आपको चैनल पे उसके रिगार्डिंग भी वीडियो मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल और ओबीसी की 1000 है, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की 170 और जितनी कैटेगरी की फ़ीमेल्स हैं उनके लिए 170। बात करते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट जो चेक होगी वो 30 नवंबर 2020 तक चेक होने वाली है दोस्तों। तो मैक्सिमम एज मैनेजर लेवल के लिए 32 साल है और मैक्सिमम एज जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 27 ईयर्स है। अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको गिव दिया जाएगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। जो कैटेगरीज हैं ओबीसी, एससी और एसटी, तो उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पर। तो एग्ज़ाम ये 2 पार्ट्स में होने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपकी जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश आने वाली है और पार्ट बी में जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, मान लीजिए आपने एटीसी का फॉर्म भरा है, उसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आएंगे फिज़िक्स और मैथ्स से रिलेटेड। बाकी बात करते हैं तो दोनों ही, यानी यहाँ पर देखिए दिखा है कि जेई और यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए पैटर्न सेम है, बट मार्क्स जो हैं वो दोनों के डिफ़र करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जेई के लिए पार्ट ए से 70% लिया जाए, पार्ट बी से 30%, उस तरीके से ये मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो अभी कुछ भी डिफाइन नहीं है। बाकी बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लस पॉइंट है वो है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस। ठीक है,
पार्ट ए भी 60 मार्क्स का रहने वाला है और पार्ट बी भी आपका 60 मार्क्स का ही रहने वाला है। बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, जनरल पॉलिटिक्स के बारे में, करंट अफेयर्स, आप 3 to 4 मंथ्स के प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स को ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज में पूछी जा सकती हैं। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस के बारे में, वहाँ पर आपके एनालॉग, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ हो गए, बाकी स्पेक्टिकल ऑब्जर्वेशन, स्पेक्टिकल विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी आपकी चेक की जाएगी, नॉन वर्बल सीरीज़ होगी, फिगर क्लासिफिकेशन होगा। तो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। उसमें पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इंटरेस्ट यानी एसआई और सीआई। ये आपका सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड का रहने वाला है। बेसिकली मैथ है ये पूरा का पूरा। ठीक है, इंग्लिश के बारे में बात करें तो इसमें ग्रामर आएगी, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, आपके कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वो सब इसमें आने वाले हैं। बात करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स के बारे में कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स हमारी क्या रही थी, उस हिसाब से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उससे 10 से 15 नंबर ऊपर लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक सेफ जोन में सेट हो जाएं कि अगर कुछ कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होते हैं तो हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करें जनरल की वैकेंसीज़ के बारे में, तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 2018 की 87 गई थी, ओबीसी की 83 थी, एससी की 78.769 और एसटी की जो है वो 75.394 गई थी। तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए रहने वाली हैं वो ये वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि ये 2018 की हैं, लेटेस्ट वैकेंसीज हैं। इसके बाद में 2020 में आप इसमें लगभग 5 से 7 नंबर ऐड कर सकते हैं, +5 to +7 आप ऐड कीजिए, तो उतने नंबर आपको चाहिए सेफ जोन में 120 में से, ताकि इतने नंबर आ जाएंगे तो आप सेफ जोन में हो जाओगे और आपकी लगभग पक्का हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो डोंट लेट येस्टरडेज फेलियर बैंकरप्ट टुमारोज एफर्ट, यानी जो आपके प्रीवियस फेलियर्स हैं उनको आप जो आने वाले एफर्ट आप करने वाले हैं उनको लूटने ना दें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर के फॉर्म भरे हैं, नहीं सिलेक्शन हो पाया है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई क्या करें। बट उस चीज़ को तो आप थोड़ा सा फोकस मत कीजिए, उस चीज़ को भूल जाइए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, अपने जो भी आप नया फॉर्म भरोगे उसके रिगार्डिंग तैयारी कीजिए, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि वो चीज़ें आपको थोड़ा पता होंगी। बाकी जो नए बच्चे हैं जो पहली बार ही इस एग्ज़ाम को देंगे, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, बेटर से बेटर कोशिश कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। मॉक टेस्ट में आप ये ध्यान रखिए कि कौन सा सेक्शन आपका लैग कर रहा है या कौन सा टॉपिक आपका किस सेक्शन में ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको कोशिश कीजिए करने की। जब एग्ज़ाम की डेट्स आ जाएँ तो उसके बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, कुछ नया करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये था इस पूरी वीडियो में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल आप एग्ज़ाम ड्रीम्स यानी यूट्यूब पे एग्ज़ाम ड्रीम्स पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको हमारी जो नई अपडेटेड वीडियो या जो लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग या किसी वैकेंसी से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम पर्सनली कोशिश करते हैं कि सबके कमेंट्स को चेक करें और उसके बाद में उनको जो हेल्प हमारी तरफ से हो सकती है वो करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।